प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया मिशन को लेकर न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपील करते हैं। जी हाँ, विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने एनआरआई से अपना एक पैर भारत में भी रखने की अपील की है। मतलब ये है कि एनआरआई भारत में भी अपने कारोबार का विस्तार करे और उनकी इस अपील का असर भी हो रहा है और एनआरआई भारत में आ रहे हैं और अपने कारोबार का विस्तार कर भारत के कई युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी उत्पन्न कर रहे हैं। बवाना की जेजे कॉलोनी में रहने वाली मर्जीना के लिए जिंदगी बहुत आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। दिल्ली के यमुना पुष्ता से विस्थापित होने के बाद उनके पास बवाना में सरकार से मिला एक जमीन का टुकड़ा तो था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ एक घर बनाकर रह सके। ऐसे में उनकी मदद के लिए रॉबिन रैना फाउंडेशन आगे आया। फाउंडेशन बवाना में करीब 1700 घरों का निर्माण करवाकर जरूरतमंद लोगों को सौंप चुका है। हाँ, वहाँ से हम लोग को ऐसा झुग्गी था, तोड़ दिया, सरकार ने तोड़ दिया। वहाँ से हम लोग को यह लिया के फेंका। यह हम लोग को ये इतना ऐसी जगह दिया, ऐसी जगह में गुजर थोड़ा बैठने का जगह मिला तो थोड़ा सोने का भी तो मिल गया, तो अच्छा क्यों नहीं है, अच्छा ही है, जो भी है अच्छा ही है, कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर रॉबिन रैना जैसे प्रवासी भारतीय भारत में न केवल पिछड़े और गरीब लोगों के लिए मुफ्त घर मुहैया करा रहे हैं, बल्कि दिल्ली के बवाना और दिल्ली से सटे नोएडा में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान भी दे रहे हैं। अभी तक हम 1800 के करीब घर हम बना चुके हैं और हैंडओवर कर चुके हैं। बिल्कुल फ्री घर हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, मगर ये बिल्कुल लीगल लैंड के ऊपर हैं। जो सरकार ने लैंड दिया था उसी के ऊपर हमने ये परमानेंट ब्रिक होम्स बनाए हैं। तो अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अभी हमने 1000 घर का मंतव और उठाया कि उसको हमने महात्मा गांधी होम्स का नाम दिया 2 अक्टूबर को, और कोशिश यही है कि वो घर जल्दी से जल्दी बनाएं और इन लोगों को हम मंतव तो बड़ा क्लियर है कि हम 6000 घर बनाना चाहते हैं। गोल ये है कि जो स्लम ऑफ बवाना है, बवाना का जो स्लम है, उसको स्लम ना बोला जाए। इसके अलावा रॉबिन कुछ ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं जिससे दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टरों से परामर्श करना काफी आसान हो जाएगा। आज हमारे पास 33,000 डॉक्टर हैं इंडिया के, जो इंडिया और बाहर के डॉक्टर 33,000, जो 3 घंटे के अंदर एक राजस्थान सरकार का या राजस्थान में कोई भी एक कंज्यूमर क्वेश्चन पूछता है गांव में, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में वो क्वेश्चन पूछता है, उसका 3 घंटे में उसका जवाब देंगे, उसको बताएंगे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। वो एक इनिशिएटिव बनाया है। तो वो हेल्थ केयर का इनिशिएटिव हम हर गांव में ले जाना चाहते हैं, हर स्टेट में ले जाना चाहते हैं, बिकॉज इससे एक गवर्नमेंट का ड्रीम है कि हेल्थ आउटरीच, हेल्थ की सिचुएशन बेटर होनी चाहिए। तो उसी में हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके रैना अब प्रधानमंत्री मोदी से प्रभावित होकर न केवल अपनी मातृभूमि के लिए काम करना चाहते हैं, बल्कि भारत में करीब $100 मिलियन का निवेश कर दक्षिण एशिया में भारत को अपने कारोबार के लिए एक केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। सुधीर यादव, डीडी न्यूज। और यहाँ लेंगे एक और छोटा